शेयर करने वाला हूँ रेसिपी मोमोज की। इसको डम्पलिंग्स भी कहा जाता है, चाइनीज लैंग्वेज में डम्पलिंग्स कहा जाता है और वैसे इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा खाई जाती है तो इसे कहा जाता है मोमोज। तो रेसिपी के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेंगे जी मैदा। और मैदा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कोई सा भी मैदा ले सकते हो। तो मैदा लेना होगा हमें। अगर आप हाफ कप मीन्स के 1 कप मैदा लेते हो तो आप लोगों को उसमें स्पाइसेस उसके जितने मैं डालूँगा ना आपने उसके हाफ में डालने होंगे। तो मैं 2 कप्स मैदा ऐड करूँगा, तो ये मैंने 1 कप ऐड कर दिया। तो 1 कप तो ऐड हो गया और ये दूसरा कप मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो कप्स तो हम लोगों ने ऐड कर दी हैं और अब इसमें हम लोगों को ऐड करना होगा जी सॉल्ट ऐड करना होगा। तो चलिए इसमें अब सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट 2 कप्स के हिसाब से मैं 1 टीस्पून लूँगा। आप चाहें तो अगर आप 1 कप बनाते हो तो हाफ़ टी स्पून ले लें और बाकायदा आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो है 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैं सॉल्ट ऐड करने लगा हूँ। तो इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेता हूँ। और मज़ेदार मोमोज़ के लिए हम लोगों को इसमें ऐड एक और चीज़ करनी पड़ेगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोगों को सॉफ्ट डो के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना होगा। अगर आप 1 कप लेते हो तो 1 टेबल स्पून, 2 कप लेते हो तो 2 टेबल स्पून ऑयल आप लोगों को इसमें ऐड करना होगा। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। और अगर आपके पास मिक्सर नहीं है इस तरह का तो आप लोग जो है किसी परात या किसी ऐसे बर्तन जिसमें आप बना सकते हो आप उसमें बना लेना, क्योंकि अब हर किसी के पास तो मशीन नहीं होती। तो अब इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, लेकिन वाटर हम लोगों ने सिर्फ जो है 1 कप से क्वार्टर कम लेना है 2 कप्स में। तो अब हमारी मशीन ने हमारा डो गूंद दिया है और अब इस डो को हम लोगों को नीट करना होगा 2 मिनट्स तक, ताकि इसका ऑयल और जितना भी इंग्रेडिएंट हम लोगों ने इसमें मिक्स किया है, इसमें ऐड किया है, वो सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। तो आप लोगों ने देखेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से इसको इंग्रेडिएंट को सारे को मिक्स करना है मज़े से। ये देखें जिस तरह से मैं मज़े से कर रहा हूँ। और इंग्रेडिएंट मिक्स होने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लगाया है और इसके ऊपर कोट किया है। तो अब मेरे पास क्लिंग रैप है, आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको किसी कपड़े से भी ढक सकते हो। तो अब इस पर मैं क्लिंग रैप लगा देता हूँ, 1 टाडा। और अब हमारा क्लिंग रैप तो इस पर लग गया। और अब हम लोगों को इसके लिए वेजिटेबल्स काटनी होगी। तो वेजिटेबल्स के लिए मैंने कैबेज ले लिया है, इसको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ कैबेज को मुझे चॉप करना होगा और इसको आप जो है ज़्यादा कम कर सकते हैं आपको जितना चाहिए हो। तो चलिए अब इसे चॉप कर लेता हूँ मैं, बूम। और ये चॉप हो गई। तो चॉप करने के बाद अब इसका हम लोगों को कैरेट भी लेना होगा, तो कैरेट को भी चॉप करते हैं, शाका बूम। इसको भी चॉप कर लेते हैं। और अब हम लोग जो है यहाँ से ग्रीन चिली ले लेंगे। ग्रीन चिलीज आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। इसको भी गोल गोल हम लोगों ने काट लिया है। और अब मलमल के कपड़े अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर है तो इसमें इस तरह से आप सारे के सारे वेजिटेबल्स अपनी ऐड कर लें और इस तरह से इन सब का जूस स्क्वीज़ कर लें। आप लोगों ने ग्रीन चिली इसमें ऐड नहीं करनी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने ग्रीन चिली नहीं ऐड करनी। तो अभी हमारा सारा का सारा जो है सब्ज़ी चॉप हो चुकी है। तक हमारे डम्पलिंग्स का डो जो है 1 घंटा उसका, जब तक हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स पूरे नहीं हो जाए तो तब तक डो को नहीं खोलना है। तो तब तक हम लोग मज़ेदार समोसे खा लेते हैं। ये देखें, ये मीठी चटनी है, ये रायता और मज़ेदार समोसे। तो अब समोसे वगैरह तो हम लोगों ने खा लिए और अब मैंने यहाँ पे लिए है 5 टेबल स्पून घी। आप ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन मैंने 5 टेबल स्पून घी लिया है। और अब इसमें गर्म होने के बाद मीन्स के थोड़ा सा सिर्फ मेल्ट होने के बाद इसमें मैं चॉप्ड लहसुन डालने वाला हूँ। गार्लिक आप चाहें तो पेस्ट यूज़ कर ले, लेकिन पेस्ट से बेहतर ज़्यादा ये है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम लोगों ने 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद अपनी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेनी है। तो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेते हैं और ग्रीन चिलीज़ और इस सब को हम लोगों ने कुछ इस तरह का गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो आप लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि वो आपके जो है रेसिपी को नुकसान भी दे सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने इतना ही करना है। और अब हमारे पास हाफ़ kg बीफ मिन्स है, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से हम लोगों को इसमें फ्राई करना होगा और इसको अच्छे से कूटते रहना है। और अब इसमें हम लोग अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल में जो हमने वेजिटेबल्स चॉप किए थे अब वो डाल देते हैं। और अगर आपके पास कैप्सिकम है तो वो डालें, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं डाल रहा। तो अभी आपके पास है तो आप डाल दें।
चॉप करके। और अब इसको हम लोगों को अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए अब इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। 1.5 टीस्पून में सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और ये ज़ीरा है, ये भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगा। आप इसका अगर कम लेते हैं तो डिवाइड कर लेना, इसको हाफ में कर देना। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ रेड चिली फ्लेक्स, सॉरी, 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी जितनी नीड है आप उतना डालें। और अब अजवाइन में हाफ टीस्पून डालूँगा। और अब इस सारे मसाले को मुझे इसमें अच्छे से कुक करना है। सो गाइस, अभी हम लोगों को इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और हमारे मीट को हम लोगों को अच्छे से कूटते रहना है, ताकि हमारा मीट में इस तरह के बॉल्स ना रह पाएँ। ये देखें, इस तरह के बॉल्स नहीं रहने चाहिए। तो इस वजह से इसको अच्छे से कूटते रहना है। और इसको अच्छे से अब हम लोगों को सबको मिक्स कर लेना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक मसाला बताना भूल गया था, ये ब्लैक पेपर पाउडर है। पाउडर तो नहीं है लेकिन होल है, और इसको हम लोग इस तरह से शेक करके पाउडर कर सकते हैं। आपके पास अगर पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और हाफ टीस्पून इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। सो गाइस, अब हम लोगों ने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम लोगों को इसे अच्छे से 4 to 5-7 मिनट्स के लिए कुक करते रहना है इसको। अब 3 मिनट्स कुक होने के बाद हम लोगों ने इस पर ढक्कन रख देना है। और फिर से हम लोगों ने 4 to 5 मिनट्स जो है लो फ्लेम पे रखने के बाद, आप फ्लेम देख लें, लो फ्लेम पे हम लोगों ने रखा था। आप हाई फ्लेम पे रखेंगे आपका जल जाएगा, लेकिन आप लोग लो फ्लेम पे रखें। और इस तरह से आप लोगों ने मिक्स करते रहना है, कुक करते रहना है। और जैसे ही आप लोगों की फ्लेम जो है 2 मिनट्स तक हो जाए, फिर आप लोगों ने गैस फ्लेम तेज़ कर लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है। तो अब टाइम है डो का। तो चलिए डो को हम लोग एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो डो को हम लोगों ने निकाल लिया है और अब इसको नीड करना होगा। तो इसे अब आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, और अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग जो है इसको इंटू 4 कर लें, डिवाइड कर लें 4 में। और अब इसको हम लोगों को अच्छे से छोटे छोटे बॉल्स बनाने होंगे। और अब इसका हम लोगों को एक बॉल लेके, सो गाइस, मैंने इसका रोल तो कर लिया है। और अब हम लोगों को इसको डिवाइड पीसेस कर लेना होगा, बराबर बराबर, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपको डम्पलिंग्स प्रोफेशनल नहीं लगेंगी। तो अब हम लोगों ने बाकी की तो साइड पे रख दी हैं। और अब एक जो है हम लोगों ने लेना है, तो उसका जो है हम लोगों ने इससे रोल कर लेना है। और अगर आप सूखा मैदा आपने लेना है ताकि आपको ज़रूरत पड़े, चिपचिपाहट ज़्यादा हो, तो आप जो है सूखे मैदे में डिप कर सकते हैं। तो अब मैंने इसकी पतली सी छोटी सी रोटी बना ली है, रोटी तो नहीं, खैर मैंने इसका एक वो बना लिया है। और अब इसको देखें क्लोज करने का तरीका, एक दूसरे के साथ मैं किस तरीके से चिपका रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं एक दूसरे के साथ इसको ऐसे चिपका रहा हूँ, और इनमें मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा जो है हमारे डम्पलिंग तैयार हो गए। ये 2 शेप्स हैं, दूसरी शेप तो बहुत ही ईजी है। तो हमारे सारे डम्पलिंग्स तो रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका स्टीम का बारी है। तो स्टीमर हमारे पास है, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह की एक जाली ले सकते हो। जाली हर किसी के घर में होती है, और अगर नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं, आप लोग ये बाज़ार से ख़रीद सकते हो। ये 50-80 रुपीज़ में आप लोगों को ये जाली मिल जाएगी, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हो, सिल्वर स्टील की दुकान से। और अब हम लोगों ने इसमें 3 कप ऑफ वाटर ऐड करना है। वाटर हम लोगों ने बॉयल होने चढ़ा दिया, और अब हम लोगों ने अपने ग्रिल को ग्रीस होने के लिए रख देना है। तो हमारे ग्रिल अब ग्रीस हो रहा है, और इसको हम लोगों ने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और हमारा वाटर बॉयल हो गया, तो हम लोगों को अच्छे से इस वाटर को हम लोगों ने बॉयल जब हो जाए तो हम लोगों ने इसमें अपना जाली रख लेना है। और 20 मिनट्स तक हम लोगों ने अपने डम्पलिंग्स को स्टीम करते रहना है। तो 20 मिनट्स रेस्ट देना होगा, मींस के बॉईल करना होगा। और 20 मिनट्स बाद हमारे डम्पलिंग रेडी हैं। तो चलिए हम लोग अपने डम्पलिंग्स को आउट कर लेते हैं मज़े से। ये देखिए हमारे डम्पलिंग्स कितने ऑसम तैयार हो चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और रेसिपी व्लॉग या चैलेंज में। ओके।